जी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज का जो ये अवसर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि वाणी के द्वारा व्यक्त करने में भी असमर्थता हो जाती है। भगवान के स्वरूप का वर्णन करने में समस्त देवता लोग, कल आप लोगों ने कथा में देखा ही, ये लोग हैं। तो गुरु का स्थान अभी जैसा इतने ऊंचे से आप लोगों को समझाया, आप लोगों का गुरु भाई श्री राम सेवक जी। अभी का गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश में लेके जाए वो गुरु होता है। धन्य राम हुए, कृष्ण हुए, ये भी बिना गुरु के गए नहीं। राम कृष्ण से को बड़ा तीनहूं तो गुरु कीन, और तीन लोक के जो धनी सो गुरु के अधीन। अखिल ब्रह्मांड जिसके बस में है गुरु के आदेश में। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, और गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। अभी आप लोग वंदना करते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, इतने पर नहीं रह जाता, कहते हैं फिर इसके आगे नहीं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, ये कहते हो ना वंदना में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, इतने शांति नहीं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, लेकिन नहीं साक्षात पर ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार से जो प्रकाश में ले जाता, अंधकार क्या है? ये भौतिकवाद है। यहां अंधकार ही है। मोह की रात्रि में पड़े हो, इसको जगाने वाला केवल गुरु होता है। मोह माने जानबूझ करके सत्य का तिरस्कार करना, जानबूझ करके सत्य का तिरस्करण ही मोह है। सब कुछ जानते हुए भी जीव की वास्तव में आए हैं यहाँ किस लिए, क्या करने के लिए आए हैं, हमको क्या करना चाहिए, जानते हुए भी लेकिन हम उसका तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करना क्या है? उस ब्रह्म का चिंतन जिस तरीके से कहा कि सद्गुरुदेव ने देखा कि तो भौतिकवाद में बिल्कुल डूब चुका है, तब उन्होंने कहा नहीं बेटा, संसार में रहो। पनिहारियों को कभी देखा है? यही राजस्थान मध्य प्रदेश में एक गेड़ुली रख करके कई घड़ा इसके ऊपर रखती हैं। जल लेकर के बहुत दूर तक जाना पड़ता है, लगभग किलोमीटर तक ले जाते हैं। देखे हो कि नहीं देखे? ऐसे बैठी गेड़ुली रख लिया, 3-4 ऐसे मटकी ऊपर से घड़ा जल भर करके, और उठती हैं और अपने सहेलियों के साथ में हंसी ठिठ्ठी करते हुए और घर तक पहुंच जाती हैं लेकर के उस जल को। लेकिन गिरता नहीं है। क्यों? स्थूल शरीर तो उनका इस संसार में सहेलियों में लगा रहता है, लेकिन जो सूक्ष्म मन है
उनका उस घड़े में अटका हुआ है। बस सदगुरुदेव भगवान हमको यही बताते हैं कि बेटा संसार में हो, स्थूल रूप से संसार के कार्यों को करो, लेकिन जो तुम्हारा सूक्ष्म मन है वो भगवान के चरणों में लगा रहे। अगर नहीं लगा रहा तो भौतिकवाद तुम्हें फिर मानव जन्म देने के लिए, न पाने के लिए बाध्य कर देगा, क्योंकि भगवान की करुणामयी शरीर है, इसको तुम जान नहीं पा रहे हो। बस सदगुरुदेव यही केवल करते हैं। गुरु का काम है अंधकार, इस संसार के माया जाल में, संसार की भौतिकता में जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे चैतन्य करना कि ये अंधकार है बेटा, प्रकाश की तरफ जाओ। प्रकाश किसको कहते हैं? ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। दीपक जैसे है, अंधकार है, दीपक जला दीजिए। इसीलिए ज्ञान का, अखंड ज्ञान का नाम राम है। ज्ञान अखंड एक सीता बर, ओ माया बस जीव सचराचर। तो इसको और कोई नहीं, केवल गुरु इस अंधकार से प्रकाश, माने इस भौतिकवाद से, भौतिकता में रहते हुए भी तुम्हारा प्रकाश के तरफ रुख रहे, जो अंधकार से प्रकाश में कर दे, उसी का नाम गुरु। अंधकार में ये शरीर है, इसी से आप मोह में पड़े हुए। मृत इसकी, इस शरीर मर जाएगी, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ वो नहीं मरेगा। तो सदगुरु केवल यही चेताता है, चैतन्यता देता है, चैतन्य करता है कि ये तुम नहीं हो, तुम कुछ दूसरे हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेत न अमल। ब्रह्म कैसा है? भगवान को क्या कहते हैं? वो उसका क्षरण कभी होता है? इस शरीरिया की मृत्यु होगी ना, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे आप किसी बर्तन को रख दीजिए बाहर, पानी भरा हो, उसमें देखिए तो आकाश दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बोलो। तो आकाश तो ऊपर है, लेकिन उस जल में भी आकाश दिखाई दे रहा है। और घड़ा अगर फूट गया तो यह आकाश जो दिखाई दे रहा था, वो आकाश दोनों एक हो गए कि नहीं? उसी तरीके शरीर रूपी घड़ा जिस दिन फूट गया, उस दिन इसमें जो बैठा हुआ है अंश उस प्रभु का, जैसे घट में जो आकाश दिखाई दे रहा था, घड़ा फूटने पर वो दोनों एक में एक हो गए। उसी तरीके से अंश परमात्मा का अंश है, यहां से परमात्मा में जाकर के मिल जाए। बस केवल यही रास्ता बताने वाले सदगुरुदेव हैं। मृत्यु से, मृत्यु में शरीर, जो शरीर प्राप्त हुई है, इसको मृत्यु से अमृत के तरफ, अमृता स्वरूप, जिसकी मृत्यु न होती हो, जिसका क्षरण न होता हो, जिसका नाश न होता हो। ब्रह्म का कभी क्षरण नहीं होता। इसलिए इस जीवात्मा को उस परात्पर परब्रह्म के पास में पहुंचा देने वाली जो शक्ति है, उसी का नाम, उसी के नाम को गुरुदेव भगवान बताते हैं। वहां से जब जन्म हुआ, 10 दरवाजों वाला भवन मिल गया। 9 इंद्रियां,
जैसे भूल भुलैया है, अगर उसमें गाइड करने वाला नहीं है तो आप जिस रास्ते से जाओगे निकल नहीं पाओगे, निकल जाओगे। जब यहां भौतिकवाद में ऐसा है, भौतिकवाद में इस तरीके से ऐसा बना दिया गया, जा रहे हो तो खुदे नहीं जान पाओगे कौन किस दरवाजे से हम निकले हैं। तो ये जो इतनी इंद्रियों का, इतने दरवाजों का ये मकान है जो आपको मिला हुआ है, आप किस रास्ते से आए हैं और किस रास्ते, उसी रास्ते से जाएंगे तो मिलेंगे, वरना रास्ता अगर भूल गया तो फिर जहां से आए हैं पहुंच पाएंगे? तब वही ब्रह्म, एक बात जान लीजिए, भगवान हमारे साथ, भक्तों के साथ में किस तरीके से रहता है। जैसे पानी बरसा, खूब बरसात हुई, अच्छा भी लगा लोगों को, लेकिन बरसात हुई एकाएक समाप्त हो गया, कहवा वो बरसात अब खत्म हो गई। लेकिन अगर ये हवा बंद हो जाए तो, बरसात जब तक हुई तब तक भीगे लोग, भीग करके काम किए, घर में छिपे रहे, चला गया न बाहर और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब भीगने से भी छुट्टी पा गए, काम भी बाधित था, काम होने लगा। लेकिन ये हवा जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन ये पंखे भी नहीं चलेंगे, हवा नहीं रहेगी, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, स्वयं आप नहीं रहेंगे, जो निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हवा तो है। सोहम सोहम की जो वृत्ति है ये हवा ही तो है। तो वह भगवान हमारा, हमारे भक्तों के पास में बादल की तरह नहीं, मेघों की तरह नहीं, हवा की तरह रहता है, खामोश रहता है, लेकिन अगल बगल में रहता है कि हमारे भक्त को कुछ हो नहीं, किसी न किसी रूप में वो रक्षा करता है। तो भगवान वो रक्षा करने के लिए कि 10 दरवाजों वाले भवन को पा करके जीव गया है, वही भगवान गुरु के रूप में आता है और यह दीक्षा देता है, शिक्षा देता है, बेटा यहां इस भटाटवी में आकर के तुम भूल गए हो, इसलिए ऐसा रास्ता पकड़ो, सीधा निकल जाओगे, इस संसार में भूलोगे नहीं। बोले सियावर रामचंद्र की। तो वास्तविकता इसीलिए हर जगह जहां जहां हुआ गुरु की ही वंदना हुई। बिना गुरु के कोई काम पूर्ण हो ही नहीं सकता है। बिनु गुरु भो निधि तारई न कोई, और जो विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो, लेकिन अगर सदगुरुदेव नहीं है तो उनका भी उद्धार नहीं हो सकता। बिनु गुरु भावनिधि, भावनिधि को पार करने के लिए ब्रह्मा के समान तपोबल हो, वैदिक हो, खूब जानता हो, कर्मकांड में माहिर हो, शिव के समान शक्तिशाली हो, लेकिन अगर सदगुरुदेव नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो निश्चित है भवसागर को नहीं पार कर सकता, इसमें दो राय नहीं। इसीलिए कहा बंदौ गुरु पद कंज, गुरु के चरणारविंद में, कंज कहते हैं कमल को, बंदौ गुरुपद कंज, गुरु जी के चरण, कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूं। काहे? कृपा सिंधु, गुरु कृपा सिंधु है। कृपा सिंधु, हाँ, कृपा करने वाला, ये भक्तों के ऊपर कृपा करके
सीधे प्रभु के धाम को पहुंचाता है। प्रभु के धाम पहुंचा रहा है, हाँ सीधा प्रमाण है इसका। कहा तो प्रभु के धाम को भाई जो देखे होगा वही तो ले जाएगा। तब जब भगवान हैं आए हुए हैं गुरु के रूप में, तब क्या उनको भी रास्ता बताना पड़ेगा क्या? कहा कृपा सिंधु हैं, कहा कृपा सिंधु कौन है? कहा आगे नर रूप हरि। हरि कौन है? भक्ता नाम क्लेशा नाम हरि तीति ही हरि। भक्तों के क्लेशों का हरण करके जो इति कर देता हो, अर्थात तो कौन? भगवान राम। और नहीं, भगवान राम, क्योंकि तमाम भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? छा ऐश्वर्य जिसमें हो वो भगवान है। क्या हो? छह ऐश्वर्य जिसके पास में मौजूद हो भगवान होता है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से जस्सा वैराग्य से च मोक्ष से खरणांग भगी इति गिर्यते। इच्छा को भग कहते हैं, और जिसने अपने जीवन में उतार लिया है वो भगवान होता है। तो राम कैसे हैं? जासुवंश उपजहि विधि नाना, और विष्णु बिरंची शंभु भगवाना। ब्रह्मा विष्णु शिव को कहने के बाद तब फिर भगवान शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी। आप लोग वैसे ही देख लें भगवान कौन है। कहा जासुवंश उपजहि विधि नाना, और विष्णु बिरंची शंभु भगवाना। जब माता को दिखाए, देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रविशस शिव चतुरानन, और बहुगिरि सरित सिंधु मई कानन। और काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। बड़े अचंभी वाली चीज, लेकिन एक चीज बड़े मजे की कहा। इस संसार में ज्ञान के द्वारा आप जो यह मोह के रस्सी में, भी मैंने कहा है, भौतिक में आकर के मोह में फंस गए हैं। मोह कहते हैं, मैंने पहले निवेदन किया कि जानबूझ करके सत्य का तिरस्कार करना। जाना हमको है, वहां से गुजरात आते हो, बंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो पहले से इंतजाम करते हो कि जाना है, कुछ लाभ लेते चले, रास्ते का खर्चा। और कम से कम महीनों के पहले टिकट लेते हो, रिजर्व कराते हो। अब वो फिक्स है कि ये ट्रेन इतने बजे चलेगी, लेकिन जिस ट्रेन से यात्रा करना है जिनको, तो उसका तो कोई फिक्सेशन नहीं है। ये 1400 किलोमीटर नहीं आ सकते हो बिना ट्रेन के, तो उसका तो पता ही नहीं है कितना 1000 किलोमीटर है। पैदल जाओगे क्या? वहां की तैयारी करना। सदगुरुदेव भगवान के पास में पहुंचे और उन्होंने आपके अंधकार को दूर कर दिया। अब दे दिया कि बेटा सीधे साकेत मेल पर बैठो, वहां बैकोम और जंजीर खींचने पर भी वो ट्रेन नहीं रुकती है, सीधे ले जा करके भगवान के श्री चरणों में पहुंचा देगी। जगत्वानावर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये जो काम करता है, जो इस मोह को भगाने का काम करता है, ये बताने का काम करता है, आप भूले हुए हैं
इस 10 द्वार के भवन में भूल चुके हैं। इसको वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म इस बात को गुरु के रूप में आकर के तुम्हें बताता है और बता करके तुम्हारा उद्धार करता है। बोले सियावर रामचंद्र की।